शहर भर के कचरे की बदबू व धुएं से आगरमक्सी बाईपास कॉलोनी के रहवासी परेशान हैं। नमस्कार, मैं मोरेश्वर राव उलारे MV इंडिया न्यूज चैनल से। आज हम उज्जैन के ट्रेंचिंग ग्राउंड पर हैं। ये आप देख सकते हैं, मेरे पीछे ट्रेंचिंग ग्राउंड है और इस करीब 10 बीघा की जमीन पर पूरे शहर का कचरा इस जगह पर एकत्रित होता है। इस ट्रेंचिंग ग्राउंड के जस्ट पीछे रहवासी एरिया है, जहां करीब 15 से 20 कॉलोनियां इस ट्रेंचिंग ग्राउंड के कारण परेशान हैं। परेशानी का कारण यह है कि ट्रेंचिंग ग्राउंड का कचरा में आए दिन उसको खत्म करने के लिए, डिसमेंटल करने के लिए आग लगा दी जाती है और उसका धुआं सतत निकलता रहता है। इस धुएं के कारण लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। कई लोगों को सांस से संबंधित परेशानियां हो चुकी हैं, सांस से संबंधित बीमारियां हो चुकी हैं। इसके अलावा धुआं, बदबू और अन्य कारणों से लोग खासे परेशान हैं। आगरमक्सी बाईपास MR5 पर सेंट पॉल स्कूल व रणकेश्वर महादेव मंदिर के बीच स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड की बदबू व धुएं के कारण आसपास के 15 से ज्यादा कॉलोनी के रहवासी परेशान हैं। कचरे से आने वाली बदबू के कारण लोगों का भोजन करना दुश्वार हो चुका है। यही नहीं, यहाँ कचरे में आग भी लगाई जाती है। से निकलने वाले जहरीले धुएं के कारण लोगों को सांस की तकलीफ भी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यह शहर के कचरे की पहाड़ियां बन चुकी है, क्योंकि कचरे को यहाँ डंप किया जाता है। हालांकि शहर से 12 किलोमीटर दूर ग्राम गोंदिया में करीब 30 बीघा क्षेत्र में ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाया गया है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ से ट्रेंचिंग ग्राउंड को खत्म नहीं किया गया। देखिए, ट्रेंचिंग ग्राउंड के कारण परेशान रहवासियों की पीड़ा उन्हीं की जुबान। प्रस्तुत है MV इंडिया न्यूज का स्पेशल कवरेज। हम ट्रेंचिंग ग्राउंड के समीप स्थित शीतल पैलेस कॉलोनी में हैं। यहाँ पर लोगों ने अपने पूरे जीवन की कमाई खर्च करके 20-20, 25-25 लाख रुपए में महंगे मकान खरीदे, सुकून के लिए, शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए। लेकिन इस कॉलोनी से लगी हुई जस्ट पीछे ट्रेंचिंग ग्राउंड की गंदगी, धुएं और बदबू के कारण लोग परेशान हैं और कई बीमारियों से भी ग्रसित हो चुके हैं। हमारे बीच में कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि यहाँ पे आने के बाद उनके परिजनों को अस्थमा की बीमारी हो गई है और अन्य भी कई समस्याएं से लोग ग्रस्त हैं। आइए हम लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है और वो किस तरह से इस ट्रेंचिंग ग्राउंड की बदबू और गंदगी से परेशान है। जी सर, बताइए आप किस तरीके से यहाँ पे कब आए और क्या समस्याएं हैं? जी, ये कॉलोनी तो लगभग जो है 2016 से ही जो है, लेकिन यहाँ पास में टीचिंग ग्राउंड होने के कारण यहाँ पे इतनी बदबू आती है कि सांस लेना भी जो है मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में हमें उस समय पता नहीं था, जब हमने जो ये मकान का परचेसिंग किया, बाद में पता चला कि यहाँ की स्थिति ऐसी हो रही। इस स्थिति से हम इतने परेशान है कि सांस लेना भी हमारे को, खाना भी बहुत जो है दुर्भर हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि या तो हम सेल करके यहाँ से निकलें, यदि नहीं निकले तो ये तो निश्चित है कि पूरी कॉलोनी वाले बहुत जल्दी महामारी से ग्रसित हो सकते हैं। हाँ, इस चीज़ के लिए तो सर पहले भी हम लोग इस चीज़ के लिए कंप्लेन कर चुके हैं। प्रशासन को भी कई लोग पहले जो हमारे पूर्व रहते थे वो सब सूचित कर चुके हैं। हम लोगों ने भी काफ़ी कंप्लेनें की। अभी भी वर्तमान में हमने अधिकांश लोगों ने CM हेल्पलाइन पे भी कंप्लेन की, लेकिन अभी तक उस बात का कोई रिस्पांस नहीं है। पता नहीं, कचरा जलता है, जानवर जलते हैं, जानवरों की स्मेल आती है, कचरे की स्मेल आती है, इतनी भाव है स्मेल आती है कि ऐसा कोई समय निश्चित नहीं है कि रात में जला रहे हैं या सुबह जला रहे हैं। आप कभी भी 24 घंटे में कभी भी जला देते हैं। कोई नागरिकों की कोई केयर नहीं है। ना तो यहाँ पानी की कोई सुविधा है, ना ही कोई नालियाँ हैं। नाली कोई साफ़ करने आज तक आता नहीं है। कभी कभी हो के हम कंप्लेन करते हैं कोई ऊपरी स्तर पे, तब तो कोई बंदा आता है, वो कचरा निकाल के चले जाता है। फिर हम साफ़ करने के लिए, उठवाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को लाओ। ना ही पानी की कोई सुविधा है कि CM हेल्पलाइन में और नगर निगम को कई बार इस संबंध में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन ट्रेंचिंग ग्राउंड को हटाने को लेकर अब तक कोई निर्णय या कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। हम और भी लोगों से बात करते हैं। जी, आपका क्या कहना है? जी, मैं भागचंद खत्री हूँ और मेरा ये कहना है कि हम लोग जो है सिटी छोड़कर यहाँ आए, यानी कि मेन सिटी महाकाल क्षेत्र से यहाँ आए, 25-25 लाख रुपए खर्चा करके और अपने बच्चों को कर्जे में डालकर और ये किस्तों में मकान लेकर यहाँ आए।
हम इसलिए आए हैं कि यहाँ सुविधा मिले, व्यवस्था मिले, लेकिन यहाँ तो न सुविधा है न व्यवस्था है, न ये जल प्रदाय नगर पालिका का ऐसा कोई स्थान नहीं, और यहाँ तक कि यहाँ के बच्चों का स्कूल का भी नहीं है, जबकि सिटी में एक मात्र 10-10 किलोमीटर पे बच्चों का स्कूल है जहाँ एडमिशन और फ्री में होता था, लेकिन यहाँ आने के बाद हमारे पास क्या सुविधा है? यहाँ पर कचरे की इतनी बदबू आती है कि बच्चे तक परेशान है। यहाँ से इतना देर लगता है, मरे हुए जानवर भी यहाँ जलाए जाते हैं, सब कुछ होता है। हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं जिसकी हद नहीं है। ना तो नल की व्यवस्था है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पानी की टंकी भी नहीं है। कॉलोनी तो बन गई है, लेकिन कॉलोनी के अलावा कुछ नाम ही नहीं है। कचरा आता है पीछे, इतनी बदबू आती है, बहुत धुआं जलाते हैं रात को, इतना धुआं भी आता है, कभी कभी तो इतनी सड़न बदबू आती है कि दिमाग खराब हो जाए। गेट बंद करने के बाद भी बदबू आती है, इतने परेशान है। और हमारा घर तो बिल्कुल कॉर्नर पे ही है। कहना तो यही है कि जो समस्या है बिल्कुल वाजिब है, और इस समस्याओं को निराधार होना चाहिए। इसे सुन करके जाने से, बताने से उसका कुछ नहीं होगा, समस्याओं का समाधान होगा, तभी हमें संतुष्टि मिलेगी। मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार का हमारे इस छोटी सी बस्ती के ऊपर ध्यान दिया जाए, और जो यहाँ पर रहने की सुविधा है सबको संतोषजनक मिले। पानी सबसे बड़ी पानी की है, पानी मैं चाहता हूँ पानी यहाँ पर आए। और ये टेंशन ग्राउंड तो इतना है कि हम तो रह नहीं पाते हैं, बार बार कह के थक गए, बार बार कोई निकलता ही नहीं है घर से बाहर। साथ महेंद्र सिंह साहब। और यहाँ का सबसे बड़ा कारण तो है कि कैंचिंग ग्राउंड का है। यहाँ इतनी बदबू आती है कि हर समय हम परेशान रहते हैं, सुबह शाम नाइट में, कभी भी किसी भी समय बदबू का कोई कह नहीं सकते। बहुत जहरीला धुआं है। ना तो यहाँ कोई पार्षद आता है, मरे हुए जानवर तो जलते ही हैं, ना कोई पार्षद ध्यान देते हैं यहाँ पर, ना कहीं रोड की सफाई होती है, ना नालियों की सफाई भी नहीं होती है यहाँ पर। ना कोई अधिकारी ध्यान देता है, ना कोई नगर निगम का अधिकारी भी नहीं आता है। और हमसे टैक्स बराबर लिया जा रहा है। हमने 20-20, 25-25 लाख रुपए कर्जा करके ये मकान लिए हैं, तो उसमें हम परेशान हो गए हैं। मतलब आपका क्या कहना है? भाई साहब बहुत परेशान हो गए हैं, कैंचिंग ग्राउंड से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। यहाँ पे सुबह शाम बदबू आती है और हम गेट ही नहीं खोल पाते। गेट हमें प्रॉपर हमें लगाना पड़ता है, और जैसे हम गेट खोलते बड़ी स्मेल आती है, हम बाहर ही नहीं बैठ पाते। और बाहर से हमारे पास कोई रिश्तेदार वगैरह आते हैं तो उनको भी हमें बताना बड़ी दिक्कत होती है। वो बहुत परेशान है यहाँ पे, इतने परेशान है। यहाँ पर भी नहीं है, नल की व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पर। आपका क्या कहना है सर? जो भी कचरा गंदा इधर सिटी का बाहर से आ रहा है, ये बहुत खतरनाक जहरीला है। आए दिन धुआं भी उठता रहता है, जिससे हर आदमी को दिक्कत हो रही है। मैं ये चाहूँगा कि प्रशासनिक तौर पे इसे जितनी जल्दी हो सके इसे दुरुस्त किया जाए। आप बताइए क्या कहना है? ये कल की समस्या यही है कि नाली भी साफ नहीं हो रही है। कोई नगर निगम का कोई आ भी नहीं रहा है, कर्मचारी कोई भी। गार्डन कैसा हो रहा है, वो गार्डन साफ बिल्कुल बड़ा मंदिर है, उसमें कोई आता जाता ही नहीं उसमें अभी। और टेंशन ग्राउंड बहुत बदबू आती है इसमें। ये सभी हमने पुरुष वर्ग से बात की। आज रविवार होने की वजह से ये लोग घर पर हैं। इसके अलावा सुबह 24 घंटे में से तकरीबन 16 से 18 घंटे सभी लोग बाहर रहते हैं। 6, 7, 8 घंटे जो घर पे रहते हैं उसमें भी बदबू और गंदे धुएं, जहरीले धुएं के कारण परेशान है। आइए जो 24 घंटे इस कॉलोनी में अपने घरों में रहती है उन महिलाओं से बात करते हैं, वो किस तरह से इन 24 घंटे में इस बदबू और धुएं के कारण परेशान होते हैं। जी मैडम बताइए, किस तरह की समस्याओं से आप दो चार होते हैं? मेरा नाम मिसेस प्रीति सोनी है। हम यहाँ से तकरीबन आज 3 से 4 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। और अभी तो आज तो ठीक है, आपका मौसम अच्छा है। आप किसी दिन ऐसे दिन आइए जिस दिन हवा चल रही हो और थोड़ी सी बारिश का मौसम हो, आप यहाँ रहना 2 मिनट भी मुश्किल हो जाएगा आपका। मतलब ये हालत है कि हम लोग गेट के नीचे कपड़ा और जालियों में पेपर लगा के रहते हैं।